गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज योर सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक विच इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो चैप्टर है ये किन के बारे में होने वाला है। इट इज अबाउट नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसमें हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे कि हु वॉज नेल्सन मंडेला एंड व्हाट ही डिड। ठीक है, उन्होंने क्या किया और वो क्यों इतने महान हैं, क्यों उनका नाम ग्रेट लीडर्स में से और ग्रेट लोगों के साथ, महान लोगों के साथ लिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ लिखा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, की आजादी की एक लंबे सफर पर। और इस लाइन का मीनिंग आप अभी नहीं समझेंगे बच्चों, जब हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तब जाके आप समझ पाएंगे कि क्यों लिखा है यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि नेल्सन मंडेला को एक बहुत ही लंबा सफर, बहुत ही कठिनाइयों भरा सफर तय करना पड़ा अब खुद को और खुद के लोगों को आजादी दिलाने के लिए। ठीक है, और आजादी किस चीज से दिलाई गई, ये फ्रीडम जो है, ये फ्रीडम आखिर वो किससे मांग रहे थे। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। और ये चैप्टर किसने लिखा है, नेल्सन रोली लहला मंडेला। इट वॉज हिज फुल नेम, नेल्सन रोली लहला मंडेला। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race। अपार्थेड के बारे में हमें समझाया जा रहा है। आई होप ये टर्म आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है, पॉलिटी की जो किताब है, जिसे हम राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं बच्चों, उसमें डेफिनेटली आपने वर्ड अपार्थेड पढ़ा होगा। अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव करना। एक पॉलिटिकल सिस्टम है ये, ठीक है, एक राजनीतिक सिस्टम है जहां पे लोगों को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू, अब किसके अकॉर्डिंग, किस चीज के अकॉर्डिंग लोगों को अलग किया जा रहा है, ये भेद किया जा रहा है। तो ये भेद किया जाता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस क्या होती है, नस्ल। ठीक है, जिसे हम नस्ल भेद या नस्लवाद भी कहते हैं, दैट इज अपार्थेड। इज इट क्लियर? कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये अपार्थेड पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता था। तो आपके सामने दी गई हैं एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। इसमें से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला का, ये आपको ले जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में काली नस्ल और काले नस्ल के लोग और गोरे नस्ल के लोगों के बीच में बहुत भेदभाव था। ठीक है, जो गोरी नस्ल के लोग थे वो ये ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। ठीक है, और यहीं से वर्ड आया था अपार्थेड। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को देखना है कि क्या यही अपार्थेड सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी था या नहीं था, और क्या ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में भी था या फिर नहीं था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने आज से पहले, इस चैप्टर को रीड करने से पहले नेल्सन मंडेला का नाम पढ़ा है। तो ऑब्वियस है बच्चों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो अपनी पॉलिटी की किताबों में या फिर इतिहास, हिस्ट्री की किताबों में नेल्सन मंडेला का नाम जरूर सुना होगा। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके द्वारा जो एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था, याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन काल ही बिता दिया किसमें, इस अपार्थेड के जो सिस्टम था। आप इसको बहुत मामूली सिस्टम ना समझे बच्चों, ये बहुत ही बुरा सिस्टम था जिसमें काले लोगों के बीच में और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। और इसे बहुत ही जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत करी नेल्सन मंडेला ने, और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बिता दिया बच्चों इससे लड़ते हुए और जेल में सलाखों के पीछे सजा काटते हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने आखिरी सांस तक इस अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison
अब लगा लीजिए बच्चों, मंडेला को अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली जाकर के 1994 में साउथ अफ्रीका में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और फिर जाकर के जो मंडेला हैं वो एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इज इट क्लियर? इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है। तो जितना भी हमने अभी तक नेल्सन मंडेला के बारे में यहां पे पढ़ा उसको आप नोट करेंगे फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, वहां से ही एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपार्थाइड से पूरी लाइफ लॉन्ग अपना फाइट किया। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे और याद भी रखेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, जो हमने देखा था शुरुआत में, आपने देखा नेल्सन मंडेला के नीचे क्या लिखा हुआ था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यही है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इसमें एक हिस्टोरिक ओकेजन का नाम के बारे में जिक्र करते हैं। हिस्टोरिक ओकेजन, ओकेजन होता है बच्चों कोई अवसर, ठीक है, कोई ऐसा मोमेंट, और वो एक हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि वो इतिहास में पहली बार हो रहा था। और वो क्या था, द इनॉग्रेशन, वो एक इनॉग्रेशन हो रही थी। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या ओकेजन रही होगी? ये सारी चीजों के बारे में कि क्या वो ओकेजन थी, किसको उन्होंने एक हिस्टोरिक ओकेजन कहा, ये सब हम बच्चों चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और इनॉग्रेशन वो किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है जहां पे लिखा है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला, नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 centuries बच्चों, ठीक है, 3 centuries का मतलब समझ पा रहे हैं आप, 300 साल, 300 ईयर्स तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोगों का ही, गोरे लोगों का ही शासन था। ऐसा नहीं है कि वहां पे ब्लैक लोग नहीं रहते थे, ब्लैक पीपल वर देयर, बट स्टिल उनको रूल कौन कर रहे थे, उनको रूल कर रहे थे व्हाइट लोग, और वो व्हाइट लोग भी वहां के नहीं थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका हम जानते हैं अफ्रीका का ही एक अंग है और एक पार्ट है, और पूरे अफ्रीका में कौन कैसे लोग हैं, ब्लैक रेस के लोग पाए जाते हैं, काली नस्ल के लोग होते हैं। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका भी एक जगह हुआ करती थी, अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, वहां पे बाहर से लोग आए, कौन आए, ब्रिटिशर्स ही वहां पे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं साउथ अफ्रीका में। इज इट क्लियर? और फिर वही उस जगह को रूल करने लग जाते हैं, सेम वैसा ही जैसा कि इंडिया के साथ भी इन्होंने किया। ठीक है, ये भारत में आते हैं, भारत में शुरुआत में आते हैं बच्चों एज अ बिजनेसमैन, एज इंडस्ट्रियलिस्ट बन के, और फिर हमें ही रूल करने लग जाते हैं। शुरुआत में वो एक कंपनी रूल कर रही थी, पर कब पता नहीं चला कि कैसे वो जो रूल था वो एक कंपनी से सीधा किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और आप लोगों को पता होगा कि ये रूल जो था भारत में, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एक थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज देने के लिए, कि जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश क्राउन है वो ये जान चुका था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है भारत जैसे देश को और वहां पे हो रहे विद्रोहों को संभाल पाना। तो इसलिए वो डायरेक्ट जितनी भी लीडरशिप है, जो भी कंट्रोल है, वो ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथों से खुद के हाथ में वो कमान ले लेती है, और सीधा हम किसके गुलाम बन जाते हैं, ब्रिटिश क्राउन के गुलाम बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से भी साउथ अफ्रीका में भी यही हो रहा था। वहां के जो नेटिव लोग थे, ब्लैक लोग थे, उनको रूल कर रहे थे व्हाइट लोग, कितने सालों से, 300 सालों से। First black president after more than 3 centuries of white rule, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हमने पहले ही देख लिया कि मंडेला की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे एएनसी भी कहा जाता है। पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स।
400 सीट्स में से उसने 252 सीट्स जीत ली, यानी कि मेजोरिटी में वो आ गई इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पहली बार वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और उन्हीं इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम में ही कौन जीत जाती है, वहां की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो जीत जाती है। और ऐसा साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हो रहा था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये आज ही हो रहा है, ठीक है। ये मतलब हमें पास्ट में ले जाके ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो इवेंट है ये आज हो रहा है, और इसी इवेंट को शायद उन्होंने इनॉग्रेशन भी कहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जहां पे क्या इनॉग्रेट किया जा रहा है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे हैं साउथ अफ्रीका के। और ये हुआ कहाँ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में, और किस जगह पे, प्रिटोरिया में। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसको अटेंड करने के लिए कितने लोग थे वहां पे, वो पूरी दुनिया भर से पॉलिटिशियंस आए हुए थे और बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रखे थे, करीबन 140 देशों से। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और जब नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हैं सभी लोगों को, जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब लोगों के सामने जब वो भाषण देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा इस खूबसूरत धरती पर, इस खूबसूरत साउथ अफ्रीका की धरती पर, कि यहाँ के लोग एक्सपीरियंस करेंगे फिर से वही चीज, क्या, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों कि किसी को प्रताड़ित करना, ठीक है, किसी पे जुल्म ढाना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, वन ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी प्रताड़ित और उन पे जुल्म नहीं ढाएगा, ऐसा कहते हैं नेल्सन मंडेला। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks। और बहुत ही बेहतरीन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहां पे कि ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, women, children of all races sang and danced with joy। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक पीपल ही इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, बहुत से दूसरे व्हाइट लोग भी जो इस बात को सपोर्ट करते थे, जो बिल्कुल सख्त खिलाफ थे किसके, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, इसके जो सख्त खिलाफ थे जो व्हाइट लोग, वो सब मिलजुल करके, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, बच्चे हों, ऑल रेसेस के, हर तरह के जो नस्ल के बच्चे लोग वहां पे आ रखे थे और खूब ज्यादा इस विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये स्टार्ट करेंगे 10th May, dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो 10th मई का जो दिन है आज बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, सुनहरा और सुहाना दिन है। पिछले कुछ दिनों से बहुत से डिग्नेटरीज, पूरे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। और वो क्यों मिलने आ रहे हैं नेल्सन मंडेला से, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट की ओथ लेने वाले हैं साउथ अफ्रीका के, जिसे हम शपथ ग्रहण समारोह कहते हैं बच्चों। दैट इज कॉल्ड हियर इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ नेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी कि जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर पहली बार सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की। यानी कि जो पूरे विश्व के बड़े बड़े लीडर्स थे वो पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में साउथ अफ्रीका में कदम रखने वाले थे। टू बी बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे सब लोगों ने सराउंड किया हुआ था, कि चारों तरफ मेरे बड़े बड़े लीडर्स आ रखे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और ये सेरेमनी कहाँ होती है शपथ ग्रहण समारोह की?
ये सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होती है, जिसे यूनियन बिल्डिंग्स में इन प्रेटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक ये जो जगह थी, ये सीट जो थी, ये क्या दर्शाती थी? ये व्हाइट सुप्रीमेसी को दर्शाती थी कि जो गोरे लोग हैं उनकी प्रभुत्ता, ठीक है, वो सबसे ऊपर है, सबके सभी के ऊपर है, सुप्रीमेसी को दर्शाती थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और ये अब पहली बार ऐसा होने वाला था, एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा था जहां पे आज तक सिर्फ और सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी देखती थी, उसको कंपेयर किया गया है एक रेनबो से। रेनबो मतलब बच्चों, रेनबो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ बात, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? रंग के बेसिस पे हो रहा है ना। तो पहले व्हाइट सुप्रीमेसी थी, सिर्फ और सिर्फ जो चीज गोरी है उसी को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगी, वो सुप्रीम है, ठीक है, सबसे ऊपर है, महान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम व्हाइट को उतना प्रेफरेंस ना देते हो क्या करेंगे? रेनबो। रेनबो क्या डिनोट करता है यहाँ पे? रेनबो उस वाले रेनबो की, इंद्रधनुष की बात नहीं हो रही है, बल्कि रेनबो इस बात को डिनोट करता है कि सभी कलर्स, जितने भी कलर्स के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स रहते हैं सबके कलर के, ठीक है। जैसे भारतीय जो लोग हैं उनका कलर थोड़ा अलग है, हर जगह के लोगों का कलर अलग अलग रहता है। तो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि रेनबो में जैसे सभी कलर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं जब वो साथ मिलके रहते हैं। तो इसी तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को हमें इतना ज्यादा प्रभुत्ता और महानता नहीं देनी चाहिए, और किसी कलर को, खुद को, अपने आप को इतना महान नहीं, सेल्फ ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। हमें सबको एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, जिस तरह से रेनबो में सभी कलर्स रहते हैं। और इसी चीज को दर्शाता है जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शंस में कौन जीती? एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जीती। नॉन रेशियल गवर्नमेंट किसे कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है बच्चों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, जो कि नेशनल नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, वो जीत जाती है। और उसे नॉन रेशियल गवर्नमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि वो नस्ल भेद नहीं करती थी, ठीक है, वो रेसिस के बेस, रेसिज्म नहीं थी, रेसिज्म नहीं करती थी, रेसिस्ट गवर्नमेंट वो नहीं थी। वो एक एंटी रेसिस्ट कह सकते हैं, या फिर नॉन रेशियल गवर्नमेंट वो थी। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। और जो इससे पहले जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसको हम क्या कहेंगे फिर? वो एक रेशियल गवर्नमेंट थी, एक रेसिस्ट गवर्नमेंट थी। रेसिस्ट कौन होगा? जो रंग के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, कि एक रंग को अच्छा मानता है और दूसरे रंग से क्या करता है? तिरस्कार करता है, उसे बुरा बोलता है, उसे गलत बोलता है। आई होप दिस इज क्लियर। एम्फी थिएटर क्या होता है बच्चों? एम्फी थिएटर एक बिल्डिंग होती है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, ठीक है, एक बिल्डिंग जिसका की छत ना हो, विद मेनी रोज ऑफ सीट्स, और जिसमें क्या बनी हो? आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है बच्चों, जहां पे, यहाँ पे फिर सीट्स बनी रहती है, ठीक है, इस तरह से सीट्स रहती है। यहाँ पे बैठने के लिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, और यहाँ पे जितनी भी फंक्शंस है वो इस एरिया में परफॉर्म होता है, ठीक है। ये कई बार इस शेप का भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एक पिज्जा स्लाइस होता है, या फिर कई बार आपको एक सेमी सर्कुलर शेप का भी देखने को मिल सकता है, और इनके ऊपर छत नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड एम्फी थिएटर्स विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, ठीक है, राइज कर रहे होते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं। और ये जो आर्किटेक्चर है वो कहां से लिया गया है? एंशियंट ग्रीस और रोम से ये लिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो एक लवली ऑटम डे था, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी डॉटर थी जिसका नाम था जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम आप लोगों को पता है बच्चों, जो एक वुडन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टाइप का होता है, सामने जिसपे माइक रखा जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखे जाते हैं, और उसके सपोर्ट में रह करके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपना स्पीच आगे देते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उस पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने क्या शपथ ग्रहण करी? डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण करी। ये हैं बच्चों कौन? आपके
नेल्सन मंडेला. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president और थाबो mbeki को भी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो स्वीकार की गई. When it was my turn और जब वो मेरी टर्न आती है, I pledge to obey and uphold the constitution. मैंने शपथ ग्रहण करी कि मैं हमेशा ओबे करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को जो संविधान है उसको हमेशा सर्वोपरि रखूंगा, सबसे ऊपर संविधान को ही रखूंगा. टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक और मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा किसके लिए? रिपब्लिक के लिए. ठीक है, जो मेरे देश है उसके, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और इस राष्ट्र के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वर्ड आई सेड और जितने भी गेस्ट वहां पे असेंबल हो रखे थे, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना. ठीक है, जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा थे मेरे स्पीच को, मेरी शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए और जो लोग मुझे देख रहे थे पूरी दुनिया भर में न्यूज चैनल्स पे, टीवी पे, उनके लिए मैं कहता हूं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. कि आज जो हमें एक नई आजादी मिली है, आज से पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए थे, आज हमें एक लिबर्टी मिली है, उस सभी के हम क्या है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उसके साक्षी हैं. ठीक है, हम उसके एविडेंस हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर. एक ही ह्यूमन डिजास्टर से कंपेयर किया गया किसे? जो अपार्थिड था. अपार्थिड जो सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक ह्यूमन डिजास्टर था क्योंकि ये इंसान को ही इंसान से अलग करता था उसके रंग के बेसिस पे. दैट लास्टेड टू लॉन्ग और ये डिजास्टर ऐसा था जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. और हमें ऐसी सोसाइटी नहीं चाहिए, ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां रंग के आधार पर भेदभाव हो. हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां पे जो पूरी इंसानियत है वो क्या कर सके, प्राउड फील कर सके. कुछ भी इस तरह की जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं कि भेदभाव करना रंग के आधार पर, बहुत सी चीजों के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ये सारी चीजें उस समाज में नहीं होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, ये वो स्पीच था जो नेल्सन मंडेला सभी के समक्ष देते हैं. तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे. आप जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है आप उसको जाकर के रिवाइज करें, जितने कीवर्ड्स थे उनको लर्न करें. नाउ वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, सेम क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.